चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो क्वेश्चन नंबर 5वें में पैसा निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? पैसा। एक बात याद रखना, इन वाले क्वेश्चनों में पैसे वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रायोरिटी होती है आने के एग्जाम में, ठीक है। तो उनको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि इतने को पेंट करने पे इतना रुपए मिलता है, तो पूरे को पेंट करने में कितना, इस तरीके से जो आते हैं, ठीक है। समझो क्या कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार। सबसे पहले तो इसमें बात यही है कि अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार मतलब आप समझ रहे हो, इसमें हमें गोले का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, तो हमारा ये तो काम से गया। अब बचा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात को समझना, क्या कह रहा है, पीतल के व्यास जो दिया है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से निकल आएगी, त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? 10.5/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकल के आई? आपकी रेडियस निकल के आई। अब ये क्या कह रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसे आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बात को बहुत गौर से समझना, इसमें पहली बात तो जो रुपए का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया गया है, हमें एक का नहीं दिया गया है। हमें कितने का दिया गया है? 100 का दिया गया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया दिया गया है? तो 16 रुपए दिया गया है। कितने रुपए दिया गया है? 16 रुपए दिया गया। तो 1 सेंटीमीटर का तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, ये बताओ आप हमें। अवश्य निकालनी पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 रुपए निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? बाकी जितना हम एरिया निकालेंगे उसमें इतने का गुणा करा देंगे, हमारा सर। बात समझ में आ रही? अब एक बात इसको फिर से गौर से पढ़ो, क्या कह रहा है कि पीतल से बने अर्धगोले में फलाना दिखाना, यहां से आपको पढ़ना है आंतरिक पृष्ठ पर। आंतरिक पृष्ठ का मतलब समझते हो? अंदर की ओर। बहुत गौर से समझना, अंदर की ओर कलाई कर रहा है, बाहर की ओर नहीं कर रहा है। तो आप अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र निकालोगे। क्यों? कुल तो पूछ नहीं रहा है, अंदर का पूछ रहा है। तो जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, अर्धगोले में बराबर होता है। तो अर्धगोले का क्या हो जाता है? क्षेत्रफल कितना हो जाता है? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr²। 2 रहने दो, पाई 22/7। पाई की वैल्यू दी गई है क्या? इसमें कितनी रखनी है नहीं बताया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताया तो हम 22/7 लेके प्रेजेंट टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। हमारा रेडियस कितनी है? 10.5/2 इंटू 10.5 इंटू, यही होगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है ना? अब इसको 7 से काटो, 7 से ही कट जाएगा। काटो, 7 एकम 7 एकम 7×35। 2 से काटेंगे तो ये 11 आएगा, 2 से काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास? 11। 1.5 इंटू 10.5। अब देखो अभी गुणा मत कराने लगना। ये हमारा क्या निकल के आया है? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया है। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने कितना निकाला है? 16/100 रुपया निकाला है ना? निकाला है कि नहीं निकाला है? ठीक है। तो अब एक बात आप मुझे ये बताओ, इतने का निकालना है तो दोनों पक्षों में इतने का गुणा कर देंगे, मतलब इनडायरेक्टली हम कह देंगे 11.1.5 इंटू 10.4 इंटू 16/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ आप हमें। हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका? 27.72। अब बात गौर समझना, समझो। देखो पहले 15 का गुणा 11 में कराओ, कितना आएगा? 15 एकम 15 की 5 हाथ में आया 1, 15 एकम 15 1 16, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 16.5 आ गया। अब कराओ 10.5 इंटू 16/100, ठीक है। अब बात समझना, 2 जीरो है तो इसको इधर खसका दो, इसको इधर खसका दो, बचेगा हमारे पास क्या? 1.65। अच्छा या ऐसे सॉल्व मत करो, आपको कंफ्यूजन होगा। सीधा सीधा पहले गुणा करा के लिख लेते हैं। तो पहले एक साइड गुणा करा लेते, कितना? 16। 165 का गुणा किसमें कराना है हमें? 16 का पहले कराओ। 16 × 5 =
80 की जी 0 हाथ में आया 8, 16 छक्का 6 आ गया, नहीं इसमें वो भी तो लगेगा 96 और कितना होगा 80, सॉरी 8 कितना हो जाएगा 104, 4 आ जाएगा 10 हासिल, 16 एक कम 16 और 10 26, कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है, तो हमने किसके साथ करा है 16.5, एक अंक के बाद दशमलव मतलब कितना आ गया 264 इंटू, आप कितने का गुणा कराना है 105 का कराना है ना, तो 105 का गुणा करा लो, कराओ, 5 को 20 हाथ में आया 2, 5 छक्का 30 और 2 32 हाथ में आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 0 3 आ जाएंगे, करेंगे तो ये कितना आएगा 4 6 2, 0 2 4 3 7 6 1 7 1 1 2, कितना आया हमारे पास, मतलब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद कितना आया 27 72 0 अपॉन 100। अच्छा दशमलव कहां लगेगा समझना, देखो मेरी बात को गौर समझना, 100 अंक, एक अंक के बाद दशमलव था तो यहां पर प्रेजेंट टाइम में दशमलव आएगा कि नहीं आएगा, तो दशमलव के बाद 0 है तो खत्म हो जाएगा, माल हमारे पास क्या बचा प्योर चीज 27 72 अपॉन 100, अब 100 है 0 यहाँ पे है तो 2 जब 0 हटाना है तो इनको यहाँ पे खसका देंगे तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, या फिर आप ऐसे में लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, तो 27.72 ये आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ काहे की कलाकारी है आपकी कैलकुलेशन की, बस अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, नहीं तो आप फंसोगे। एक बात याद रखना, दशमलव का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत आएगा, इस चैप्टर में मैंने बताया कई बार कि दशमलव का कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे किया यहाँ पे लगाया, तो अगर आपको ऑनलाइन बच्चे खासकर ध्यान दे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप पहले दशमलव के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइए तब इसको लगाइए, ऑफलाइन बच्चों को तो हम ऑलरेडी दिए ही थे, आप लोगों से भी गुजारिश है कि पहले दशमलव कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइए। क्लास 9th में ही पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, संख्या पद्धति में जाया वहां पे मैंने दशमलव के पूरे कॉन्सेप्ट कराए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन की।